हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सेक्टर में। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मूवी द जेनिफर बॉडी को। ये मूवी साल 2009 में रिलीज हुई थी और मूवी में लीड कैरेक्टर में मेगन फॉक्स थी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें एक मेंटल असाइलम दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं अनीता नीडी को, जो कि नेचर में बहुत ही एग्रेसिव है। असाइलम में उसके पास एक नर्स आती है जो उसको खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन उल्टा अनीता उस पर हमला कर देती है और उसके फेस पर स्पिट कर देती है। यहाँ पर बीच बचाव करने वाले गार्ड्स पर भी वो हमला करती है। अब नीडी की इस हरकत की वजह से उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर कुछ म्यूजिक प्ले हो रहा था, जिसकी वजह से अनीता को बहुत ही तकलीफ होती है। लेकिन दोस्तों, अनीता नीडी हमेशा से ऐसी नहीं थी। और उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें एक टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेविल्स केटल। इस गांव का नाम डेविल्स केटल टाउन में मौजूद एक झरने की वजह से पड़ा है, जिस झरने का पानी एक गड्ढे में जाता है। लेकिन उस गड्ढे से वो पानी कहाँ पर जाता है वो अभी तक एक रहस्य है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जेनिफर को, जो कि नीडी की बेस्ट फ्रेंड है और जो कि नीडी से बिल्कुल ही अपोजिट है। जहाँ अनीता नीडी एक शर्मीली लड़की है, वहीं जेनिफर एक बिंदास हॉट एंड सेक्सी लड़की है। अनीता का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है चिप, लेकिन अनीता जेनिफर को बहुत ही महत्व देती है और जेनिफर के लिए उसकी प्रायोरिटी चिप से भी ज्यादा है। अनीता अपना ज्यादा समय जेनिफर के साथ ही बिताती है बजाय उसके बॉयफ्रेंड चिप के, क्योंकि दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। अब जेनिफर अनीता को एक क्लब में जाने के लिए कहती है और अनीता मान जाती है। अब रात में अनीता जेनिफर के साथ क्लब जा रही होती है, तो ये बात उसके बॉयफ्रेंड चिप को अच्छी नहीं लगती। खैर, अब ये दोनों क्लब आ जाती हैं। क्लब में यहाँ पर जेनिफर की मुलाकात एक बैंड के मेंबर से होती है जिसका नाम होता है निकोलस। अब यहाँ पर निकोलस और जेनिफर में खूब बातें होती हैं और जेनिफर निकोलस के लिए ड्रिंक लेने जाती है। लेकिन जेनिफर के जाते ही निकोलस उसके ग्रुप मेंबर से जेनिफर के बारे में कुछ बातें करने लगता है, जो कि अनीता सुन लेती है। अनीता को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो इस बारे में जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर इन सब बातों को इग्नोर करने को कहती है। अब यहाँ पर निकोलस के बैंड का परफॉर्मेंस शुरू होता है, लेकिन उनके परफॉर्मेंस शुरू होते ही क्लब में आग लग जाती है। इस वजह से क्लब में भगदड़ मच जाती है। वहाँ पर कई लोगों की जानें चली जाती हैं। अनीता और जेनिफर भी एक वॉशरूम की खिड़की के जरिए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब बाहर निकोलस जेनिफर को उसके साथ चलने को कहता है। जेनिफर उसके साथ जाने को एग्री हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अनीता उसे जाने से मना करती है, क्योंकि उसे निकोलस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन जेनिफर निकोलस के साथ चली जाती है और दुखी मन से अनीता उसको देखती रहती है। अब अनीता घर आकर ये सब बातें अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है और जेनिफर के लिए अपनी चिंता व्यक्त करती है कि तभी अनीता के घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अनीता बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके बाद अनीता वापस अंदर आती है और वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसके सामने जेनिफर खड़ी होती है, जो कि खून से लथपथ होती है। यहाँ हम जेनिफर के फेस पर एक डरावनी स्माइल देखते हैं। इसके बाद वो फ्रिज से कच्चा मीट निकालकर खाने लगती है और जानवरों की तरह आवाजें निकालने लगती है और चीखने लगती है, और उसको वहाँ पर ब्लैक कलर के लिक्विड की वॉमिटिंग भी हो जाती है। उसके बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जेनिफर अनीता से कॉलेज में मिलती है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। अनीता पिछली रात को लेकर जेनिफर से बहस करने लगती है, लेकिन तभी प्रोफेसर क्लास में आते हैं और उन्हें कल रात मारे गए लोगों के बारे में बताते हैं। ये सब बातें सुनकर जेनिफर हंसती है, जो कि अनीता को बहुत ही अजीब लगता है। अनीता ये सब जाकर अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है। उसके बाद हम जॉन को देखते हैं, जो कि फुटबॉल ग्राउंड में खड़ा होता है। वो फुटबॉल टीम का कैप्टन है और वहाँ पर हुई अपनी दोस्त की मौत से बहुत ही सदमे में है। लेकिन तभी जेनिफर जॉन के पास आती है। वो उसे दिलासा देती है और उसे बहलाकर जंगल में ले जाती है। यहाँ जेनिफर जॉन को सेड्यूस करने लगती है और जंगल के सभी जानवर उन्हें देख रहे होते हैं। जॉन को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेनिफर के दांत बहुत बड़े हो जाते हैं और वो जॉन पर अटैक कर देती है और उसे वहीं पर मार डालती है। जॉन की चीख सुनकर प्रोफेसर वहाँ पर आते हैं और उसकी लाश को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। रात में जेनिफर और अनीता कॉल पर बात कर रहे होते हैं। अनीता जॉन के साथ हुए हादसे से बहुत परेशान होती है, लेकिन जेनिफर पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर अपनी जुबान को लाइटर से जलाती है और हैरानी की बात ये होती है कि जेनिफर की जुबान आग से नहीं जलती, बल्कि यहाँ पर उल्टा जेनिफर खुद को गॉड कहती है। अगले दिन कॉलेज में जॉन को लोग श्रद्धांजलि देते हैं। क्लास में प्रोफेसर लो सोल्जर बैंड के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि उनका गाया हुआ गाना अब एंथेम बन चुका है और वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मरने वाले लोगों के परिवारों को देना चाहते हैं। इस पर अनीता कहती है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अब वहीं पर मौजूद क्लास में एक लड़की बैंड को सपोर्ट करती है, जिससे अनीता की थोड़ी उससे बहस हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास के बाहर एक लड़का जेनिफर को डेट पर चलने को कहता है, लेकिन जेनिफर उसको कहीं और चलने का कहती है, जिस पर वो लड़का मान भी जाता है।
अब रात में जेनिफर उस लड़के को एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में बुलाती है, लेकिन यहाँ पर वो लड़का देखता है कि जेनिफर की आंखों का रंग बदल रहा है। वो लड़का बहुत डर जाता है। वो कुछ कर पाए उससे पहले जेनिफर उसे मार डालती है। उसके बाद वो उसका मांस खाने लगती है। रात में अनीता अपने बॉयफ्रेंड चिप के साथ होती है, लेकिन यहाँ पर उसे हर जगह जेनिफर दिखाई देती है। वो घबराकर अपने घर की ओर जाती है, लेकिन तभी रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने उसे जेनिफर दिखाई देती है, जो कि खून से लथपथ होती है। अब अनीता वापस डरकर घर आ जाती है। घर पर वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है। अनीता जेनिफर की इस बिहेवियर से बहुत ही डरी हुई है और परेशान है। अब जेनिफर अनीता को उस रात के बारे में बताती है जिस रात ये सब क्लब गए थे और उस क्लब में आग लग गई थी। अब दोस्तों सच से पर्दा उठता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि निकोलस और उसके फ्रेंड जेनिफर को झरने के पास ले जाते हैं, जहाँ पर वो जेनिफर की बलि देना चाहते थे और वो ये सब उनकी बैंड को मिली सक्सेस के लिए कर रहे थे। यहाँ निकोलस जेनिफर से पूछता है कि क्या वो वर्जिन है। जेनिफर कहती है कि हाँ, अभी वो वर्जिन है। और दोस्तों उसके बाद निकोलस चाकू से जेनिफर पर एक के बाद एक कई वार करता है और अपनी विधि पूरी करता है, लेकिन जेनिफर वर्जिन नहीं थी, इसलिए वो मरती नहीं है। उल्टा डेविल उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है और उसके बाद जेनिफर को कुछ शैतानी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक और बात का पता चलता है कि उस रात जब जेनिफर अनीता के घर आई थी, दरअसल वो अनीता को ही मारने आई थी, लेकिन क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए जेनिफर वहाँ पर कच्चा मांस खाकर वहाँ से चली गई थी। अब जेनिफर बातें करते करते अपने हाथ पर एक कट मार लेती है और देखते ही देखते वो जख्म भर जाता है, जिससे अनीता शॉक हो जाती है और उसके बाद वो जेनिफर को घर से जाने को कहती है। तब जेनिफर घर की विंडो से जंप लगाकर वहां से चली जाती है और उस विंडो की हाइट लगभग 12 से 15 फीट होती है। इसे देखकर तो अनीता और भी डर जाती है। अगले दिन अनीता उस लड़के का फ्यूनरल अटेंड करती है जिसे जेनिफर ने मारा था। उसके बाद इन सब बातों का पता लगाने के लिए वो लाइब्रेरी जाती है, जहाँ पर उसे एक किताब मिलती है, जिस किताब से अनीता को पता चलता है कि जेनिफर की बॉडी पर सक्यूबस का कब्जा है और ये सारे नेचुरल पावर उसको वहीं से मिले हैं और जेनिफर को हमेशा यंग एंड ब्यूटीफुल रहने के लिए ह्यूमन फ्लेश खाने की जरूरत है। अब अनीता को चिप की चिंता होती है कि कहीं वो जेनिफर का शिकार ना हो जाए। इस बारे में अनीता चिप से बात करती है, लेकिन उसको अनीता की बातों पर यकीन नहीं होता। अब उनके स्कूल में एक डांस कंपटीशन होता है, जिसके लिए पूरे स्कूल तैयारियों में जुट जाता है। अब उस कंपटीशन में अनीता चिप का इंतजार कर रही होती है। उसके बाद हम चिप को देखते हैं जो कि सुनसान रास्ते से अकेला आ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है। जेनिफर यहाँ अनीता के बारे में उसे बरगलाती है, यानी कि कुछ गलत बातें उसे बताती है। वो चिप से कहती है कि अनीता उसे चीट कर रही है, उसे धोखा दे रही है। उसके बाद वो चिप को सेड्यूस करती है, उसे एक जगह पर ले जाती है। क्योंकि अभी तक चिप स्कूल नहीं आया था, इसलिए अनीता को उसकी फिक्र होने लगती है और अनीता निकल पड़ती है चिप को ढूंढने। यहाँ पर जेनिफर चिप को सेड्यूस करती है, लेकिन चिप को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो अनीता से प्यार करता था। अब अनीता वहाँ पर आ जाती है और जेनिफर इन दोनों पर हमला कर देती है, जिसमें चिप की तो जान चली जाती है और उसके बाद जेनिफर वहाँ से भाग जाती है। अब चिप की मौत से अनीता पूरी तरह टूट जाती है और वो गुस्से में जेनिफर के घर जाकर उस पर हमला कर देती है। यहाँ पर दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। यहाँ जेनिफर अनीता को बाइट कर लेती है और तभी अनीता जेनिफर के हार्ट में स्टेप कर देती है, जिससे कि जेनिफर की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये सब जेनिफर की माँ देख लेती है और जेनिफर के खून के लिए अनीता को सजा हो जाती है। दोस्तों उसके बाद कहानी फिर प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जेनिफर के काटने की वजह से अब वो सारी पावर अनीता में आ चुकी है। अब अनीता मेंटल असाइलम से भाग जाती है और पहुंचती है उसी झरने के पास। यहाँ पर उसे वो चाकू मिलता है जिस चाकू से निकोलस ने जेनिफर को मारा था। उसके बाद हमें उस बैंड को दिखाया जाता है और निकोलस को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन अगले ही दिन हमें ये दिखाया जाता है कि वो सभी उनके होटल के रूम में मरे पड़े हैं। उसके बाद हम एक सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि अनीता ने मारा होता है, क्योंकि उन सभी की वजह से उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को खो दिया था और साथ ही अपने बॉयफ्रेंड को भी। और इन सब की वजह से अनीता नीडी की लाइफ पूरी तरीके से बदल गई थी। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये काम पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।